अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज आपके लिए खीर, जिसके लिए मैंने लिया है एक तेज के अंदर ऐड करूँगी मैं 5 किलो दूध, जो मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। चावल 5 किलो दूध के लिए मैंने आधा किलो लिए हैं चावल, जिनको मैंने अच्छे से भिगो के रख लिया है 1 घंटा पहले ही, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। दूध को मैं बॉयल आने तक पकने दूँगी। तकरीबन हमारे दूध के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, जो मैंने पहले ही भिगो के रख लिए थे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 अदद छोटी इलायची। इलायची के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें इलायची ज़रूर ऐड करें। जिनको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम से लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे और उबाल ना आए इसे। आंच हम तेज़ रखेंगे। हमारी खीर तकरीबन इस तरह की हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैरेट्स, जो मैंने पहले ले ली थी 1 किलो। मैंने उनको अच्छे से धो के वॉश करके खुश करके कद्दूकस कर लिया था। मैं वो ऐड करूँगी इसमें। देखिए माशाल्लाह से मेरी खीर कितनी अच्छी, कितनी गाढ़ी बन चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट टेस्ट के लिए। सॉल्ट के साथ खीर में टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कि मेरे सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैंने इसमें डाला कद्दूकस किया हुआ नारियल, और साथ में मैं इसमें डालूँगी किशमिश। आपको जो भी पसंद है आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकती हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। मैं इसे 3 से 4 घंटे तक ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी माशाल्लाह से कितनी थिकनेस इसमें पैदा होगी और कितनी मज़े की बनेगी। आप खोए वाली खीर को तो भूल ही जाएंगे। हमारी खीर तकरीबन ठंडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।